Good evening. Good evening, sir. Hey, good evening. Look, he's here. Good evening, sir. Hey, Kakasha, beta. Kakasha, can you read this text on your screen? Read the sentences on your screen. Kakasha, do you like spending time with me? Do you like ice cream? Do you like talking with my mom? Do you like drink coffee? Do you like playing football? इसमें से एक सेंटेंस गलत है, बता सकते कौन सा बेटा? Kakasha? एक Yes, sir. in these five sentences, one sentence is wrong. Can you tell me which sentence? And only Kakasha will answer, okay? Other people read, but don't answer, okay? Only Kakasha will answer. Read. Kakasha, beta. Do you like Yes, sir. do you like spending time with me? तुम्हें मेरे साथ समय बिताना अच्छा लगता है? Do you like तुम्हें आइसक्रीम अच्छा लगता है? Yeah. डू यू लाइक टॉकिंग विद माई मॉम? तुम्हें मेरी मॉम के साथ बात करना अच्छा लगता है? ऐसे ही आगे बढ़ते Mm. चलिए। पांच सेंटेंस है, देर आर फाइव गुड सेंटेंसेस। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो कोई एक सेंटेंस कहकशा इज नॉट राइट, आपको पता चल रहा है कौन सा? विच वन? Good evening, sir. हे अपूर्वा, गुड इवनिंग। ओके, How are you, sir? आई एम फाइन, थैंक यू। एंड आई वुड लाइक टू गो टू रुखसार। रुखसार, एक सेंटेंस रॉन्ग है आउट ऑफ दीज फाइव, इन पांच में से वन सेंटेंस इज रॉन्ग। विच सेंटेंस? रुखसार, Sir, पढ़ते जाओ। यस कहकशा। यस मेरे बच्चा। सर पांचवा के बाद जो है डू यू like लाइक talking with my mom. वो गलत लग रहा है। ये डू यू लाइक वाले सेंटेंस, डू यू लाइक वाले में, डू यू लाइक वाले, देर आर फाइव डू यू लाइक सेंटेंसेस, इसमें से एक। सर ये छठा वाला डू यू इट Do you like drink coffee? ओके, डू यू लाइक ड्रिंक कॉफी इज रॉन्ग, राइट रुखसार? Yeah. बहुत अच्छा, With me. करेक्ट। Do you like drink coffee? हाँ, तो इसमें क्या सही कर दीजिए तो रुखसार, प्लीज करेक्ट इट। Do you like drinks coffee with me? Do you like drink coffee with me? अच्छा रुखसार, करेक्ट और इनकरेक्ट में क्या होता है मामला कि बात गलत तरीके से बोली गई। Yeah. कोई कोई सिर्फ इतना अगर पूछना चाहता है कि आपको कॉफी पीना पसंद है तो विद मी क्यों बोलेगा? अगर वो कोई पूछना चाहता है कि आपको कॉफी पीना अच्छा लगता है कि नहीं, तो वो विद मी क्यों बोलेगा रुखसार? Yeah, right. Right, sir. Right. Rukhsar, go to some quiet place, Rukhsar. Go to some quiet place because it's very noisy where you are. Yeah. Okay? It's very noisy where you are. Okay. Sulekha, one sentence is wrong. Do you like? Do you like? There are five sentences. One sentence is wrong. Can you tell me which one, Sulekha? पांच में से एक गलत है. One sentence is wrong out of five sentences. Which? डू यू लाइक ड्रिंकिंग कॉफी?
Okay, Sulekha, you are a wonderful student, Sulekha. Well done. You are smart enough to notice the patterns, okay? Absolutely correct. Okay. Anshu, there are people around you. Sulekha, there are people around you, they're talking. Okay. Take a look, everyone. Pattern, it's very necessary to notice pattern. Unfortunately, Nishat isn't here. Otherwise, I would ask her as well. Okay, कुछ लोग कहेंगे सर आइसक्रीम में आईएनजी क्यों नहीं लगा हुआ? कोई बताएगा? अंशु तुम बताओगे, डू यू लाइक आइसक्रीम? जैसे यहाँ तो बोला डू यू लाइक टॉकिंग विद माय मॉम, डू यू लाइक ड्रिंकिंग कॉफी? वर्ब आइसक्रीम वर्ब नहीं है ना। Lovely answer, Anshu. Lovely answer. Ice cream is not a verb. जब ये सब दिमाग में चलने लग जाए अंशु, तो पढ़ाई शुरू हो गई है। ये नहीं कहूंगा सीख गए हो तुम, अब सीखना शुरू हुआ है। ये सब आइडिया ही नहीं चलता, हमारे बचपन से ऐसे पढ़ाया जाता है हम लोगों को कि बस हम ट्रांसलेशन करके ही रिलैक्स कर लेते हैं, राइट? आयशा कहाँ है? आयशा, आर यू हियर? She wants permission to keep her camera off today. All right. She will keep the camera off. Let her join. उनसे भी वही पूछेंगे. Okay. We will ask her the same question. Hey, Aisha. Aisha. Yes, sir. Aisha. 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 Okay, Aisha, please answer. इतनी गंदी सिंगिंग आप लोगों ने झेली है, अच्छी बात है, आपकी टॉलरेंस बहुत जबरदस्त है दोस्तों। आयशा, टेक अ लुक एट दीज 5 sentences, फर्स्ट 5 sentences, लुक एट देम। ये 5 sentences को देखो। डू यू लाइक स्पेंडिंग टाइम विद मी? डू यू लाइक आइसक्रीम? डू यू लाइक टॉकिंग विद माई मॉम? डू यू लाइक कॉफी? डू यू लाइक प्लेइंग फुटबॉल? In these 5 sentences, one sentence is wrong. Which one? Aisha, you tell me. Which sentence is wrong, Aisha? Read all the 5 sentences. Do you like spending time with me? Do you like ice cream? Do you like talking with my mom? Do you like drink coffee? Do you like playing football? One sentence is wrong, Aisha. Which is wrong? Drink coffee. तो करेक्ट कर दो मेरे दोस्त, करेक्ट इट प्लीज। Drinking coffee. Drinking coffee. वेरी गुड। डू यू लाइक ड्रिंकिंग कॉफी? तुम्हारी नजर पैटर्न पकड़ती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पैटर्न पकड़ना। ओके, दैट्स व्हाट वी नीड टू लर्न व्हेन वी आर लर्निंग इंग्लिश, पैटर्न्स। तो मेरे बच्चे, आयशा टेल मी, यहाँ क्यों नहीं लगाया है? यहाँ भी तो लगा दो, यहाँ भी तो कई गलती होगी। डू यू लाइक आइसक्रीम में आईएनजी नहीं लगा है, कर दो, सही कर दो। आइसक्रीम, आई आई निशात। जिसका हमें था इंतजार, आ गई वो। आयशा, जवाब दो बेटा। सर आइसक्रीम में आईएनजी थोड़ी लगता है। हाँ, गुड वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन। निशात, तुमने तो आज बवाल मचा दिया है क्लास में। निशात, हे निशात, से हेलो। तो क्यों नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे आयशा? बिकॉज अलग अलग वर्ड्स की अलग अलग जाति होती है ना बेटा। यस। वर्ड्स नाउन होते हैं, कुछ वर्ड्स वर्ब्स होते हैं। निशात,
Yes, sir. बेटा टेक अ लुक एट योर 5 सेंटेंस, अपने 5 सेंटेंसेस पे गौर करो, टॉप 5 sentences, 5 sentences from the top. Do you like spending time with me? Do you like ice cream? Do you like talking with my mom? Do you like drink coffee? Do you like playing football? One of these sentences is wrong. Can you tell me which one? Which sentence is wrong, Nishat? Sir, I think Read them one by one. Read them out loud. Do you like spending time with me? yes. Sorry, beta. Sorry. Yeah. Can you see it? It's bigger now. It's bigger now. Do you like spending time with me? Do you like ice cream? Do you like talking with my mom? I Do you, think do you like galat. drink Sir, I coffee? don't know. Football? कौन सा गलत लग रहा है? Which one seems wrong? Start. Yes, sir. I Which last second. second Last last? second. Second Yes. last. Yes, second last. Second Which last. Yes. one? Okay. क्या correction होगा Teacher, निशा? like होगा sir because I'm attend another class at that time. हाँ, तो क्या होना चाहिए बेटा? Do you like art gallery? वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन मैं तो 5 टॉप 5 की बात कर रहा था, टॉप 5, ऊपर वाले 5. Okay. इसमें Do you like drink coffee? I हाँ, think drinking. कितना कॉन्फिडेंट हो? Do you like drinking? अच्छा, मैं ड्रिंकिंग क्यों लिखूं? क्यों जरूरी है वैसा करना? क्योंकि सब जगह वही कर रहे हो ना. प्लेइंग Yes. फुटबॉल. डू यू लाइक प्लेइंग फुटबॉल? डू यू लाइक स्पेंडिंग टाइम? डू यू लाइक टॉकिंग विद माई मॉम? तो गौर करना होता है पैटर्न्स को, कि जब आप लाइक बोल रहे हो तो उसके बाद आपने आईएनजी ही बोला, स्पेंडिंग, टॉकिंग, तो यहाँ ड्रिंकिंग बोलना है कि ड्रिंक. Drinking, sir. Sorry. आइसक्रीम में क्यों नहीं आईएनजी लगा? आइसक्रीम सर क्योंकि आइस सर आई आइसक्रीम क्योंकि आइसक्रीम में तो आईएनजी नहीं ना लगता. क्यों नहीं? क्योंकि आईएनजी वर्ब्स में लगते हैं. किस में लगते हैं? वर्ब्स में. तो जो वर्ब होगा उसमें आईएनजी लग सकता है. एक वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, राइट? आइसक्रीम यस इज अ सर थिंग. V1 आइसक्रीम एक चीज है. हाँ बेटा, V1 V2 V3 V4. ओके. तो आइसक्रीम क्या है बेटा? एक नाउन है, इसमें आईएनजी नहीं लग सकता. वी कांट यूज. ओके, फाइन. ओके ओके ऑलराइट. Shabnam is not here, but her handwriting, guys. अच्छा देखो दोस्तों, go through Shabnam sentences and tell me if you see any mistakes. Do you like listening to English songs? Songs, guys, songs, okay, songs. Do you like listening to English songs? I like spending time with my siblings, okay. Do you like chatting with me? Double T, okay, everybody? Double T. Do you like chatting with me? Okay, double T. I like playing badminton, okay. I like cook a special recipe. Correct or incorrect? Correct. Yes, I like cooking. I like cooking special recipe. Okay. फिर भी Good include evening, sir. recipes. Hello, Sayugita Sorry ma'am. for sorry for late, sir. No Sorry problem. for Sorry being for late. coming late. Yeah, that's all right. Sorry for being late. Sorry Okay, for being late. guys, गौर करना. With my siblings, listening to English songs, cooking special recipes. Cooking special recipes. Recipes.
अच्छा देखो, सेंटेंस नंबर 8 में आई वुड रादर क्वाइट देन आर्ग्यूमेंट, इसमें ना वर्ब है ही नहीं, ना क्वाइट वर्ब है ना आर्ग्यूमेंट वर्ब है ना। जबकि Yes, sir. हमें बोलना है कोई वर्ब, क्योंकि हम ये करना, करना मतलब वर्ब ना, कोई काम करना। तो आई वुड रादर बी क्वाइट, आई वुड रादर Be बी Be quiet. क्वाइट। क्वाइट स्पेलिंग QUIET, E.T. QUI E.T. quiet. I would rather be quiet than have arguments. I would rather be quiet than have arguments. Have arguments मतलब बहस करना। अगर आप कितना नहीं करना चाहते, आप सीधे लिख दे argue. I would rather be quiet than argue. Okay. I would rather be quiet Quiet than and argue. हम चुप रहना पसंद I करेंगे would rather than की जगह, राइट? बहस करने के बजाय चुप रहना पसंद करेंगे। क्या करते हैं? I would rather I would quiet. quiet and argue. Very good. Very good, sir, Shabnam. Hmm. फिल्में देखना अच्छी लगती है आपको? फिल्में देखना पसंद है? डू यू लाइक वॉचिंग फिल्म्स, वॉचिंग मूवीज? सुलेखा, मूवीज, डू यू लाइक वॉचिंग मूवीज? Yes, sir. Yes, of course. डू यू लाइक वॉचिंग मूवीज? द मूवी नहीं लिखना, द मूवी मतलब कोई खास फिल्म की बात हो रही है, ठीक है? Movies. क्योंकि बात हो रही है कि क्या आपको फिल्म देखना अच्छा लगता है? नहीं, फिल्म देखना मतलब जनरल फिल्म देखना है ना। डू यू लाइक वॉचिंग फिल्म्स और मूवीज? ओके, Yes. व्हाट काइंड ऑफ फिल्म्स डू यू लाइक, सुलेखा? स्त्री वो आएगी। What what kind of film, Suleika? सूर्यवंश। What did you say? आवाज नहीं जा रही सर। I can hear you, but not very clearly. What did you say? Apurva, did you hear her? Indian, I think Indian, sir. Indian films, you said, Suleika. स्त्री 2 नहीं आया था सर, वो देखने में। ऐसे फिल्म आपको पसंद है? स्त्री 2 टाइप कॉमेडियन I think कॉमेडी फिल्म, suspense, कॉमेडियन suspense and comedy movie. comedy films. So you like comedy. Suleika likes comedy. She likes comedy. Okay. I don't like comedy. अच्छा दोस्तों, सुलेखा लाइक्स कॉमेडी, इस सेंटेंस को सुन के क्या पता चला? कॉमेडी इज अ वर्ब, इज अ नाउन और एन एडजेक्टिव। सुलेखा लाइक्स कॉमेडी, इस बात को An सुन के क्या adjective. लगा? एडजेक्टिव। An adjective, sir. सुलेखा लाइक्स कॉमेडी, ओके? सुलेखा लाइक्स कॉमेडी, ओके? ये सुन के आपको क्या लगता है? कॉमेडी क्या है दोस्तों? An Noun. adjective. वर्ब एंड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। Adjective. Okay. सुलेखा लाइक्स कॉमेडी। An adjective. an अंशु, adjective, sir. Suleikha likes comedy. I also like comedy. Okay. I also, sir. You also like comedy. Okay. Now tell me, guys, what is comedy? A noun, a verb, or an adjective? Comedian या comedy, sir. An adjective. Yeah. What does Sulekha like? Then the answer is comedy. So comedy is an adjective. Comedy and is an adjective. Comedian is a noun. Na? Yes, Okay. yes. We will go there. We will go there. Renu, what do you have to say? Renu, do you agree or you have a different answer? I'm so confused, sir. Yeah, that's that. Renu loves being confused. Okay. Anybody else? Anshu? Sir, noun. It's a noun, Anshu. You're right. It's a noun. It's easy. आप कोई चीज को पसंद करेंगे ना? आप जब भी पसंद करेंगे, कोई चीज को पसंद करेंगे, Hmm. तो आप बोल सकते हैं आई लाइक टॉल, खाली आई लाइक टॉल। Sir. टॉल के बाद आपको कुछ बोलना पड़ेगा, गर्ल्स, बॉयज, कोई चीज। नाउन ही पसंद करेंगे। Okay, sir. आप नाउन को पसंद कर सकते हैं, एडजेक्टिव को कैसे पसंद करेंगे? एडजेक्टिव कोई चीज थोड़ी है। एडजेक्टिव तो डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स हैं।
बात समझो। जैसे तुम्हारे पास है टॉल, ठीक है, एडजेक्टिव है, क्योंकि टॉल खुद में कोई चीज नहीं है, कोई है उसको टॉल बोल सकते हैं। जैसे टॉल ट्रीज, टॉल ट्रीज, तो टॉल अपने आप में कोई चीज नहीं है, खाली डिस्क्राइब करता है। जब किसी ने कहा आई लाइक कॉमेडी, तो जैसे ही कहा आई लाइक कॉमेडी यानी कोई चीज है कॉमेडी, तभी तो वो पसंद किया जा सकता है। और जब कोई चीज है तो वो क्या होगा दोस्तों? Noun. Noun. तो आप लोग कैसे डिसाइड करते हो? अगर आपको ये एडजेक्टिव लगा तो दूसरा एडजेक्टिव रख के देखो, वहां पे कह सकते हैं आई लाइक ब्यूटीफुल। कोई सेंटेंस है आई लाइक ब्यूटीफुल? No, sir. सर, यस अपूर्वा। I like comedy. तो फिर सर when you say ना सर कि वहां पे कोई एडजेक्टिव रख के देखो, जैसे आई लाइक ब्यूटीफुल गर्ल और समथिंग एल्स, देन सर if someone put their comedy movie, that time comedy is an adjective. I love the way you're thinking अपूर्वा, बहुत अच्छा सोच रही हैं आप भी, आप Yes. बहुत अच्छा सोच रही हैं। ठीक है, तो बेटा याद रखें, कॉमेडी दो तरह से काम करता है, एक नाउन भी है कॉमेडी और एक एडजेक्टिव भी है कॉमेडी। ओके, जब आप कहते हैं आई लाइक कॉमेडी, ओके, आई लाइक कॉमेडीज, ओके, तो ये नाउन है, राइट। लेकिन आई लाइक कॉमेडी फिल्म्स, तो वहां कॉमेडी क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि वो डिस्क्राइब करती है फिल्म को। ओके, ऑलराइट एवरीबॉडी, ओके, लिसन टू दिस, लिसन टू दिस। सर कॉमेडियन वर्ड वो क्या है सर? अब मैं आते हैं, वहां पहुंचेंगे थोड़ी देर बाद, वी विल गेट देयर एज वेल। इसीलिए ये क्लास इज लाइक नो अदर क्लास। कोई यूट्यूब वीडियो है इन सब चीजों को डिस्कस करने के लिए जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ? हैव यू एवर No, फाउंड sir. एनी यूट्यूब वीडियोस? नहीं ना। यूट्यूब वीडियोस मिलेंगे टेंस बताने के लिए, वॉइस बताने के लिए, राइट। लेकिन व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ, नाउन भी बताएंगे वो, लेकिन ऐसे कैसे सोचे ये नहीं बताएंगे, राइट। Yes, तो लेट्स sir. अंडरस्टैंड दिस स्त्री टू इज ए कॉमेडी, स्त्री टू इज ए कॉमेडी। ठीक है दोस्तों, स्त्री टू इज ए कॉमेडी। अब मुझे बताओ इस सेंटेंस में कॉमेडी नाउन है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है? स्त्री टू इज ए कॉमेडी, Noun. कॉमेडी नाउन है सर। No, Noun, sir. sir. Adjective होगा sir. यहाँ स्त्री टू, क्या करना है? स्त्री Adjective, टू, sir. एडजेक्टिव है सर। स्त्री Adjective. टू, स्त्री टू इज ए कॉमेडी। Adjective, नाउन है sir. सर। बस ही Noun. डिस्क्राइब द स्ट्रीट टू एडजेक्टिव से। Noun Noun. तो पहले ये स्त्री टू इज ए कॉमेडी। तू बता बेटा, नाउन की एडजेक्टिव इज ए, स्त्री टू इज ए कॉमेडी। कॉमेडी का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, कॉमेडी नाउन है कि एडजेक्टिव है इस सेंटेंस में? नाउन है सर। ओके, Adjective, sir. तो सारे Noun नाउन है वाले सर। एक साइड में आएंगे, सारे एडजेक्टिव वाले एक साइड। कबड्डी मैच Noun. होगा, जाएगा वही करेक्ट आंसर। ठीक है, और ज्यादा चांस है कि अपूर्वा वाली टीम जीत जाएगी। अपूर्वा हैज बीन अ नेशनल लेवल प्लेयर, डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लेयर? अच्छा, अपूर्वा state level player, sir. state level player. Okay, so guys, she alone can defeat the team. So what did you say, Apurva? An adjective, sir. चलो ठीक है, एक काम करो, तुम ना एक एडजेक्टिव बोलो एक के बाद, बिकॉज मैंने बोला था स्त्री टू इज ए कॉमेडी। अब तुम बोलो एक एडजेक्टिव एक के No, बाद। sir. No, sir. It is a noun. इतनी देर तक एडजेक्टिव के साथ रहे, लेकिन प्यार मोहब्बत नहीं हुआ। It is noun, sir, because Noun, sir. Noun. नाम के साथ चल रहा I agree with noun. हमारे क्लास में। Comedy Adjective एडजेक्टिव noun. Along with एडजेक्टिव a, sir. एडजेक्टिव करती रही, When करती रही। Adjective मूवी रहेगा तब adjective होगा। noun. सर बोले। Sir, when noun is used with a na, sir. अब वो लॉजिक है, ए डॉग, क्योंकि डॉग एक चीज है तो एक हो सकता है। Yes, sir. खाली अब बोलो तो ए पुअर, ए रिच, ए टॉल, ए ब्यूटीफुल, व्हाट? No, sir. Yes, sir. We can say na, a beautiful girl. Girl, without that a beautiful, nothing. No, sir. No, sir. So this Stree 2 is a comedy, is a comedy. Renu is a girl,
Renu is a girl. Stree 2 is a comedy. Vinay is a teacher. सारे जगह क्या है ए के बाद? Noun. Noun. दिमाग डेवलप करो अपना, खोलो. Well done, Rishikesh. Well done. Stree 2 is a comedy. Okay. मुझे ये बात नहीं समझ में आता, अपूर्वा इतनी देर चिपकी रही एडजेक्टिव 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 रटती रही इसको, जरा सा मैंने बोला एक के बाद एक एडजेक्टिव बोल के दिखाओ, सर नाउन है, सर नाउन है, तो ऐसे ऐसे पलटी मारता है कोई. कितना बेचारे एडजेक्टिव को बुरा लग रहा होगा. मेरे साथ बैठी थी, मेरे साथ मैं सपोर्ट कर रही थी, एक सेकंड में छोड़ दी. पलटी नहीं मारी सर, पलटी नहीं मारी सर. अरे एक्चुअली आई एम बिट कंफ्यूज दैट टाइम नहीं, बिकॉज ऐसे नहीं होता पूर्वा. आप बोलते रहेंगे ही इज माय बॉयफ्रेंड, ही इज माय बॉयफ्रेंड, पुलिस जरा जोर से बोली, बोल भगा के ले गया था. ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसे पलटी नहीं मार सकते आप ना. टोटली नॉट माय बॉयफ्रेंड, ही इज माय फियांसे ना सर. भगा के भी ले जाएगा तो पुलिस के सामने बोलेंगे कि ही इज माय फियांसे. देखा कैसे पलटी मार. एडजेक्टिव 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 नाउन तुरंत. ओके. और करना क्या, आपको मीनिंग से नहीं डिसाइड करना होता है नाउन एडजेक्टिव, मीनिंग से नहीं डिसाइड करो. ओके, जस्ट लुक एट द पोजीशन ऑफ द वर्ड. एक ही वर्ड नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है. एक ही वर्ड. ओके, एक ही वर्ड नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो ये भी सकता है. हो सकता है. इट डिपेंड्स ऑन वेयर द वर्ड इज इन द सेंटेंस. तो अरेंजमेंट पे ध्यान दिया करो, मीनिंग मत ध्यान दिया करो, अरेंजमेंट. और जब पता चल जाए कि नाउन है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है, तो मीनिंग आसान है समझना. क्यों? जो भी नाउन्स होते हैं, ऑल द नाउन्स, ओके, वो कोई ना कोई चीज होगा, कोई ना कोई आदमी होगा. आप समझ रहे हो? कोई ना कोई जगह होगी. बस तीन चीज हो सकती है, या तो कोई चीज होगी, या तो कोई आदमी होगा, या तो कोई जगह होगी. मैंने कहा रूम, रूम इज अ नाउन. ठीक है दोस्तों, रूम इज अ नाउन. अब रूम आदमी नहीं है, ठीक है, तो क्या है? जगह है. चीज भी है, जगह भी है और चीज भी है, दोनों है. मैं बताता हूं तुम्हें. चीज भी है, कमरा, चीज. ओके, एक कमरे, दो कमरे. और जगह भी है, रूम मतलब स्पेस. ओके, देयर इज नो रूम हियर. और मैं बताता हूं, हॉस्पिटल क्या कहोगे? Noun. है और जगह भी है. अभी बोलता हूं. ओके, शूज, थिंग्स है. थिंग्स है. थिंग्स. ओके, तो नाउन्स हमेशा, जैसे ही पता चला कोई वर्ड नाउन है, या तो आदमी होगा, या तो जगह, या तो प्लेस. थिंग्स. कोई चीज. ओके, चलो मैं आपको बताते चलूंगा कि ये नाउन है, उसके बाद तुम मुझे बताओगे कौन सा तीनों में से. ओके, आई विल गिव यू द हिंट हियर. ओके, a terrorist, noun, it's a noun. Person. पर्सन सर. It's a person. Terrorist is a person. An engineer. Person. पर्सन. University. It's a noun. सारे nouns बोल रहा हूँ मैं, जो भी बोल रहा हूँ noun बोल रहा हूँ. Place. Okay. Place. Place and things as well, sir. Yeah, Things I as well. understand. I understand why you're saying that. I totally understand. Next. Smile. Person, sir. Person. Smile is a person. कौन है इधर है? हंसना आदमी है. स्माइल एक इंसान है. सर. वर्ब. अरे वर्ब. मैंने तो पहले ही बता दिया कि नाउन है, पहले ही बोल दिया कि मैं Verb. जो नाउन बोलूंगा. नाउन बोल रहा हूँ, अब नाउन बोल रहा हूँ, तो मुझे बताओ तीनों में से क्या है ये? पर्सन, प्लेस और थिंग है ना, एक चीज है. नहीं सर. नहीं है अनीश, चीज नहीं है. इट्स नॉट अ थिंग. इट्स नॉट अ थिंग अनीश. थिंग सर. ओके, मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है. कौन सी चीज पसंद है? फिर तो चीज क्यों नहीं बोला आप लोगों ने ठीक है तुरंत? सर. हाँ, चीज है ना. मुझे तुम्हारी आंखें बहुत पसंद है. अब बताओ कौन सी चीज? आंखें. Come on guys, next word I will say is nature.
Nature. Now tell me, nature is what? Cheese. Things. Sir, things. Nature is also a Things. thing. Nature is also a thing. Nahin? Palace. Palace. Yes. Nahin. Nahin. Nature is not a place. Nature is a thing. Okay? Things. मैं बताता हूँ. ठीक है? नेचर प्लेस नहीं है. ओके? नेचर इज अ थिंग. ऑलराइट. आप मुझे बताओ, नेचर छूने वाली चीज है कि नहीं? No, sir. इसका No, बॉडी sir. नहीं होता ना, बॉडी नहीं होता. तो जो चीज का बॉडी नहीं होता वो थिंग है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट थिंग है. एब्स्ट्रैक्ट क्या है वो? Abstract thing. क्योंकि वो छुआ नहीं जा सकता. okay? आंखों से देख नहीं सकते, हाथ से छू नहीं सकते. सो दे डोंट हैव अ बॉडी. तो वो जैसे मोबाइल फोन हैज अ बॉडी ना. Yes, Yes. sir. आंखें, आंखें छू सकती हैं ना आंखें. Yes, sir. तो आंखें क्या है दोस्तों? कॉन्क्रीट या एब्स्ट्रैक्ट? Concrete. कॉन्क्रीट, राइट. एंड रोशनी? Abstract. Abstract. एब्स्ट्रैक्ट. Abstract. क्योंकि है ना. अब बगल में कोई रोशनी बैठी, आप देखियो सर मैंने रोशनी को छुआ, ऐसा नहीं करते, गलत बात. ओके, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रोशनी द गर्ल. ओके, but I'm sorry about my sense of humor, guys. I'm sorry. मेरा ऐसा ही है. I'm sorry. Okay, don't mind me. Okay. कुछ लोगों को लगे क्या बकवास जोक था. Okay, but it's right. आगे आते हैं हम आपको. Okay. Sir, हम्म. sir, I want to ask one thing, sir. Sir, I wrote some sentences in the group, but the last sentence I wrote, I did my practice fair and square. That helped me to improve my English. That is good or that is correct or not, sir? Like this is my past expression, मतलब past experience, ना sir? Totally fine. अरे शबनम, आप क्या कर रही हो? Guys, did you hear Shabnam's voice? No, Yes, sir. sir. She seems like she's high. She seems like she's high. मतलब लगता है जैसे कि नशे में है वो. She is high. She is high. She is high. अब मुझे बताओ, high is a noun or verb or an adjective? Arrangement पे ध्यान दो, मीनिंग पे मत दो. She is high. Noun, sir. She is high. Come on, everybody. Noun, sir. Things है, sir. एक तरह का. पहले फिर तो मैंने बताया कि मीनिंग पर मत ध्यान दो. तो मीनिंग पर क्यों ध्यान दिया पूर्वा ने? मैंने कहा था पोजीशन पे ध्यान दो. शी इज हाई. तो फिर ये एडजेक्टिव हो जाएगा, जैसे सी इज Adjective, sir. एडजेक्टिव ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव हो गया. उस तरह से ये हाई और करना होता है तो ठीक है. अब ये पता चला कि ब्यूटीफुल, अब ये पता चला कि हाई एक एडजेक्टिव है. अब मीनिंग सोचना आसान है. इसका मतलब ये हुआ ये चीज नहीं है. पता नहीं है पूर्वा को क्यों लगा कि ये चीज है. पता नहीं क्यों लगा, कहां से लगा मुझे नहीं पता. रीजनिंग देंगी वो किस चीज में है? तो आपने बोला नशे में है, तो मैंने सोचा कि वो किस चीज में है. लाइक भाई वो नशे में है. हिंदी के लिए बात है. ये सेंटेंस हिंदी का है. हम हिंदी में डिस्कशन कर ही नहीं रहे. हमने हाई के बारे में पूछा है. यही सबसे बड़ी गलती है कि कुछ लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच मीनिंग से डिसाइड करते हैं. पहले मैंने वार्न किया है कि आप कभी मीनिंग से नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग्स होंगे और किसी मीनिंग के लिए वो नाउन है, किसी मीनिंग के लिए वो वर्ब है. तो आप मत सोचो मीनिंग आपको नहीं पता हो सकता है, लेकिन आप सीख जाओगे अगर आप गौर करोगे उसके Hello, position. good evening, sir. Sorry for being late, sir. Yeah, you are late and you missed some very useful stuff, right guys? डिस्कशन ऐसा कर रहे हैं कि दिमाग खुले आज. थोड़ा वर्ड्स को बेहतर समझ पाए हम लोग, ताकि सेंटेंस अरेंजमेंट में आसानी हो. और शबनम के सेंटेंस तो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग. लगता है वी आर डिस्कसिंग शबनम सेंटेंसेस में भी. ओके यस सर. ओके, चलिए वापस आते हैं. लेट्स डिस्कस हाई. शी इज हाई. तो ये पता चल गया हाई इज एन एडजेक्टिव, राइट?
अब खाली ये सोचो कि हाई का मीनिंग क्या हो सकता है। तो कोई ऐसा वर्ड होगा जो बताएगा कि शी कैसी है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये बताने के काम आएगा। जैसे मैंने कहा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का एकमात्र उद्देश्य क्या है दोस्तों, बताओ। एडजेक्टिव का एकमात्र काम क्या है? क्वालिफाइड करना। किसी नाउन के बारे में कुछ मीनिंग ऐड कर देना, किसी नाउन के बारे में कुछ बोल देना, बता देना। जैसे अपूर्वा, अपूर्वा एक लड़की, अपूर्वा नाउन है, तो अपूर्वा इज टॉल, तो टॉल ने अपूर्वा के बारे में कुछ बता दिया। ठीक है, बता अपूर्वा इज इंटेलिजेंट, तो अपूर्वा के बारे में इंटेलिजेंट ने कुछ बता दिया, ये भी एडजेक्टिव है। अगर मैं कह दूं अपूर्वा इज हाई, तो अपूर्वा के बारे में कुछ पता चला आप लोगों को, राइट? क्या पता चला Yes. दोस्तों, क्या पता चला? वो नशे में है। अपूर्वा नशे में। बात ना करो अभी आप उनसे, शी इज हाई, ओके। चलो आगे सुनो। अपूर्वा इज हाई ऑन सक्सेस, शी इज हाई ऑन सक्सेस। मतलब क्या हुआ Success, yes, दोस्तों, क्या हुआ? yeah. वो कामयाबी के नशे में, मतलब वो कामयाबी पाना चाहती है, नहीं नहीं, वो कामयाबी उस कामयाबी पाने का जुनून है जो भी। गई है, और उसकी वजह से उनका, है ना, शी इज हाई ऑन, ओके। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो But गाइस, sir, I never in high for success, sir. देखो 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 अपूर्वा ने फिर क्या किया, फिर क्या किया। मेरा इतने बताने के बाद मेरे सारे मेहनत को उसने ठंडा ठंडा पानी लाके फ्रिज से ऐसे मारा है, धड़ाक। उसने कहा शी इज, आई एम नेवर डाल के। नॉट इन हाई। देखो उसने क्या कहा, आई एम नॉट इन हाई। देखा, देखा क्या कहा, आई एम नॉट इन हाई। जबकि हम लोगों ने क्या बोला था दोस्तों, Is high. Is high. एडजेक्टिव है वो, एडजेक्टिव है तो क्या बोलना था, आई एम, I am high. I'm high. और नहीं बोलना है तो I don't Not I'm high. not high. सोचो सोचो, बहुत आसान है, एडजेक्टिव है ना हाई, Not high. ना बोलना है, नेगेटिव बोलना है, कैसे बोलेंगे? I am not. I don't have I don't डोंट कहां से आएगा, डोंट कहां से आएगा? I'm not high. I'm I not am high. not. तो बस आपको पता चल रहा है कि अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच गौर करोगे तो I आप have sentence not नहीं बोल I सकते। yes. अपूर्वा, आपने गलती करी थी, इन लगा दिया था। Sir, yeah, I am not high for success. आई एम नॉट हाई ऑन सक्सेस, आई एम नॉट हाई, ओके। तो देखा, अगर आप गौर करें किस बात पे, कि वो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो आपकी करेक्शन आ सकती है लैंग्वेज में। Sir, I am confused, sir. Why we don't use I in was there? होगा ना, I was confused. Okay. Sorry, I am भी हो सकता है। Okay. Okay, Apurva has asked a very silly question. She has asked a very silly question, not a very good question दोस्तों। She has asked a very silly question, okay? और उनका क्वेश्चन क्या है कि इन हाई क्यों नहीं बोलना है ना अपूर्वा, यही है ना क्वेश्चन, कि इन हाई क्यों नहीं बोलना है, राइट? और मैंने क्यों कहा सिली क्वेश्चन, वो भी बताता हूं आपको, ठीक है? आप टेंशन ना लो अपूर्वा, आप चीयर अप कर जाओगे, आप हंस दोगे थोड़ी देर में, ठीक है? देखो दोस्त, हाँ वो हंस देंगी थोड़ी देर में, मैं बता रहा हूं। क्योंकि उन्होंने कहा इन हाई क्यों नहीं होगा, मैं बता रहा हूं क्यों नहीं होगा, आसान है बताना, कल भी बताया था, आज भी बताऊंगा, परसों भी बताया होगा। क्योंकि आप इंग्लिश बोल रहे हैं, इसलिए आपको इस बात को समझना होगा कि अंग्रेजों को हिंदी नहीं आती है, तो वो कुछ भी डिसीजन हिंदी की वजह से नहीं लेते। वो जो डिसीजन लेते हैं उनके रीजनिंग जो है वो सोचते हैं हम लोग। चलिए आप मुझे ये बताइए कि आपको मैं 5 एडजेक्टिव देता हूं, आप उसके पहले इन ऑन बताइए। आई एम बोलना है, उसके बाद आपको एडजेक्टिव बोलना है, बोलिए आई एम ब्यूटिफुल। सही है थी, I'm सही है, beautiful. सही है थी। Yes, आई एम टॉल, I am tall. Okay, sir. सही है. नहीं अभी अभी ओके तुरंत नहीं बोलेगा, ये तो दिक्कत है। जब तक आपको मंजना नहीं है तब तक आप कैसे जानेंगे, क्योंकि आपका एक वर्ड का मामला नहीं है। जब भी एडजेक्टिव आएगा तो कैसे आप करेंगे यूज, देखना अगर वो एडजेक्टिव इंसान के लिए यूज हो सकता है तो। ठीक है दोस्तों, आप कभी बोल सकते हैं आई एम एक्सपेंसिव, बोलेंगे आप, अच्छा लगेगा, आप बोलेंगे आई एम एक्सपेंसिव, क्योंकि एक्सपेंसिव इंसान के लिए नहीं बोलते हम लोग, ओके? ठीक है, हाँ मैं कभी कभी बोल सकता हूँ अपने लिए, ओके, आई एम एक्सपेंसिव। आप समझ रहे हो ना, बिकॉज आप समझ जाओगे इसका मतलब क्या होगा जब मैं बोलूंगा आई एम एक्सपेंसिव, तो अंदाजा लग जाएगा आपको, राइट? फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट ने आकर कहा सर
सब लोग तो 700-800 रुपए में कोर्स बेचते हैं सर, आप इतना महंगा 7,000 रुपया क्यों चार्ज करते हो? मैं बोलूंगा यस आई नो आई एम एक्सपेंसिव, आप समझ गए ना? Yes, yes. लेकिन आई एम एक्सपेंसिव ही बोला ना। एडजेक्टिव का काम क्या है अपूर्वा? एडजेक्टिव का काम क्या है? किसी नाउन को डिस्क्राइब करना। डिस्क्राइब करने के दो तरीके हैं बेटा, या तो उस एडजेक्टिव को नाउन के पहले रख दे, जैसे ए ब्यूटीफुल गर्ल, ए बिग सिटी, उसके पहले रख दे, या तो कहें दैट गर्ल इज ब्यूटीफुल। ये भी कर सकते हैं ना, बाद में रख करके भी डिस्क्राइब कर सकते हैं ना। बिहार शरीफ इज बिग, बिहार शरीफ इज स्मॉल, दिस क्लास इज इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग एक एडजेक्टिव है जो डिस्क्राइब कर रहा है इस क्लास को कि कैसा है ये क्लास। दिस क्लास इज इंटरेस्टिंग। तो एडजेक्टिव का क्या काम है? नाउन को डिस्क्राइब करना। डिस्क्राइब करना। Right? तो Yes, अगर sir. मैंने आपको बता दिया कि हाई नाउ एडजेक्टिव है, तो अब आपके पास ऑप्शन क्या बचा बोलना? somebody is, Hi. बात खत्म, उसको डिस्क्राइब कर दिया आपने, क्योंकि मैंने बताया कि हाई इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का क्या काम होता है, आप सारे लोग बताइए। Describe करना। क्वालिटी अगर क्वालिटी किसी को को बताना बोलना है कि हमारे प्रधानमंत्री नशे में हैं, कैसे बोलेगा? Our प्रधानमंत्री Our Prime Minister Prime of Minister is the Prime Minister is Our high. प्राइम मिनिस्टर इज Is High. 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 हाय। अब ये हाय हाँ, एक एडजेक्टिव में बस इतना जानना ही काफी था। तो पहले नाउन वर्ब एडजेक्टिव मीनिंग पे नहीं सोचेंगे हम लोग, उसके पोजीशन में सोचेंगे, ठीक है, सेंटेंस में देख के सोचेंगे, और उसके बाद उसके पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से उसको यूज करने की कोशिश करेंगे, हिंदी को साइड करेंगे। आपको मैं पूछता हूं कि किसी अंग्रेज को पता है कि आप क्या बोलते हैं? नशे में हैं कि नशे पर हैं कि नशे के अंदर हैं कि नशे के बाहर हैं? उनको पता है कि आप क्या बोलते हो, कौन सा शब्द यूज करते हो? तो वो क्यों कुछ यूज करेंगे? वो क्यों कुछ यूज करेंगे आपके शब्दों के हिसाब से? हाँ, वो यूज करेंगे अपने हिसाब से, अपने इंग्लिश के हिसाब से। तो क्या इंग्लिश में सारे एडजेक्टिव्स ऐसे यूज किए जाते हैं कि नहीं? यस आतिफ, बाय। सारे एडजेक्टिव्स ऐसे यूज किए जाते हैं कि नहीं? आतिफ जरा रीजनिंग समझे, ठीक है? टेल मी द रीजन व्हाई यू आर लीविंग, ओके? राइट डाउन द रीजनिंग, ओके, ऑन व्हाट्सएप, ओके? ओके, यस अपूर्वा, बात समझ आ रही है बेटा कि सारे एडजेक्टिव्स ऐसे यूज किए जाते हैं कि नहीं? खाली ये बता दीजिए कि कोई भी नाउन ले लो, कोई भी नाउन ले लो। चलो, द ताजमहल इज ग्रैंड, द ताजमहल इज gorgeous, the Taj Mahal is old, the Taj Mahal is controversial। जो भी मैंने बोला वो सब एडजेक्टिव्स है, वो डिस्क्राइब कर रहे हैं उसको, हाँ कि ना? Yes, yes, sir. Sir, but the sentence you say, I am expensive, like the person or the people who knows you, who can relate. Na, sir, when you say I am expensive, but the person who don't know about you, that time when you say that time the I will not say correct this. way, मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा वहां पे। my course is expensive. हाँ एग्जैक्टली, माई कोर्स इज एक्सपेंसिव, ठीक है, एग्जैक्टली। Okay. पूर्वा समझ गई? Yes, yes, sir. आप में से कितने लोग अभी पावर समझे, पार्ट ऑफ स्पीच का पावर, कि जैसे ही पार्ट ऑफ स्पीच समझ में आए तो हमें हिंदी से आजादी मिलती है? क्या ये बात का एहसास हुआ है आपको? Yes, sir. क्योंकि आप That हिंदी time, na, sir, हाँ हाँ पूर्वा, that time I think in Hindi and then I say that line, so that's why I use in there. राइट। अगर कोई बाय द वे बोलता है आई एम इन हाई, सपोज एक हाइपोथेटिकल सेंटेंस बोल रहा हूं, मान लो कोई बोलता है आई एम इन हाई, ओके, तो वो हाई का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ दोस्तों। अगर किसी ने कहा आई एम इन हाई, तो उस हिसाब से हाई का पार्ट ऑफ स्पीच क्या बना? यूज के हिसाब से पार्ट ऑफ स्पीच, आई एम इन हाई। ये सेंटेंस होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कोई सेंटेंस होता, अगर होता, तो हाई का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता? नहीं बता पाओगे? मैं बताता हूं, फिर से याद रखने की कोशिश करना, और आज के बाद पार्ट ऑफ स्पीच का पावर समझो। इन एक प्रीपोजिशन है, सब जानते हैं इंग्लिश में, कोई भी इंग्लिश सेंटेंस में इन प्रीपोजिशन के बाद नाउन्स आते हैं। इंग्लिश के सारे सेंटेंसेस में, जितने भी सेंटेंस इंग्लिश में लिखेंगे आप, अगर आपने प्रीपोजिशन यूज किया तो प्रीपोजिशन के बाद का वर्ड क्या होगा दोस्तों? Noun. तो बताइए, हाई इन, अगर किसी ने आई एम इन हाई बोला, अगर वो सही होता
तो हाई क्या होता दोस्तों? नाउन। अभी मैं आपसे बोल ऑलवेज आफ्टर प्रीपोजिशन नाउन आता है ना सर? ऑलवेज। तो फिर Sir, so when someone that I am in hurry, that is not correct, na sir? क्यों नहीं करेक्ट है? अब आप Because करेक्ट डिसाइड करेंगे, आप सीख सकते हैं। आप करेक्ट इनकरेक्ट क्यों डिसाइड करें? अच्छा, आपने सुना आमीन हरी? आमीन हरी सुना है कि नहीं सुना है? सब लोगों ने सुना होगा आमीन हरी। ओके, तो आप मुझे बताइए कि हरी का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। नाउन। हो गया, बात खत्म। अरे अब मुझे बताओ, नाउन होने का मतलब क्या हुआ? उसका मतलब क्या हुआ? हरी क्या है? कोई अरे थिंग है। ये नाउन है कोई सर। चीज है, कोई चीज है। नाउन तीन ही चीज, कोई नाउन चीज, हो यस सकता है सर। या तो पर्सन, प्लेस या थिंग। अब थिंग। मुझे बताओ, और थिंग, हरी या एक कॉन्क्रीट थिंग है कि एब्स्ट्रैक्ट थिंग है? Abstract thing, sir. एब्स्ट्रैक्ट थिंग है सर। सिंपल आइडिया है, कितना सिंपल आइडिया, राइट? अच्छा, करेक्ट फ्रेज होता है आई एम इन अ हरी। आई एम इन हरी नहीं बोलते, आई एम इन अ हरी। क्या बोलते हैं? आई एम इन अ हरी। इन आई एम इन अ हरी। ओके, आई एम इन अ हरी। अच्छा, दूसरा सेंटेंस सुनाओ। सेंटेंस गौर से सुनना। आज का क्लास पार्ट ऑफ स्पीच के नाम, ओके दोस्तों, ताकि आपका दिमाग के जाले हिंदी से आजाद हो और समझे कि इंग्लिश के सेंटेंसेस, जितने भी सेंटेंस बनते हैं वो इंग्लिश, अंग्रेज लोग हिंदी नहीं जानते दोस्तों, तो वो जो भी अरेंज करते हैं कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, वो रूल्स जान लो। जैसे एक रूल जान लिया तुमने, एडजेक्टिव्स हमेशा किस लिए आते हैं? नाउन्स को डिस्क्राइब करने के लिए। दो तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, बताओ कौन कौन तरह से? एडजेक्टिव दो तरह से यूज किए जा आफ्टर, सकते हैं। यस सर। अरे लोग बताएं। आफ्टर प्रीपोजिशन एडजेक्टिव। सॉरी शबनम, यू आर टोटली रॉन्ग, यू डिडंट पे अटेंशन। और ध्यान दें भाई, अगर आपको क्लास इंटरेस्टिंग लगे तो उसको दोबारा देखने में बिल्कुल झिझकिएगा मत, क्योंकि आप बहुत अपने आप पे एहसान करेंगे दोबारा देख के क्लास की रिकॉर्डिंग। ओके, मुझे पता है लास्ट नाइट देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ अ प्रॉब्लम, यू नो, द वीडियो वाज नॉट अवेलेबल, माय बैड। ओके, तो फिर से बोलता हूं, क्या क्या बोलने वाला था मैं? एडजेक्टिव एडजेक्टिव का काम क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव का काम क्या है? एडजेक्टिव कोई चीज होता है? एडजेक्टिव कोई चीज डिस्क्राइब होता है? करना। मैं पूछ रहा हूँ, एडजेक्टिव कोई चीज होता है? नहीं। नहीं, एडजेक्टिव एक वर्ड होता है जो किसी चीज या आदमी या जगह को डिस्क्राइब डिस्क्राइब। करेगा, कुछ उसमें कुछ ऐड कर देगा, उसका मीनिंग ऐड कर देगा, राइट? यही ना? तो ये एडजेक्टिव कितने तरीके से यूज हो सकते हैं? तो जवाब है दो तरीके से। कौन कौन? मैं बताऊं? मैं बताता हूं फिर से, यस सर। ध्यान से सुनो। या तो उस नाउन के पहले लिख दो, माय हैंडसम टीचर। हालांकि इस बाल के साथ हैंडसम बोलने वाले को जुर्माना देना पड़ेगा। ओके, तो और बोलता हूं, माय इंटरेस्टिंग क्लास। देखो, क्लास है तुम्हारा चीज, नाउन, उसको तुमने एडजेक्टिव से डिस्क्राइब कर दिया, माय इंटरेस्टिंग क्लास। माय काइंड फादर, ठीक है, बोला ना तुमने? काइंड लगाया, एडजेक्टिव लगाया, कहां? पापा के पहले, माय काइंड फादर। और एक और ऑप्शन है कि आप बोलो माय फादर इज काइंड, उसके बाद में वर्ब के बाद, बी वर्ब के बाद पापा को डिस्क्राइब कर दे, माय फादर इज काइंड। गाइस, आपने अपने पापा को काइंड दोनों ही तरीके से बोला, राइट? जरा गौर से सुनिएगा। माय काइंड फादर नेवर सेज नो टू एनीबॉडी फॉर हेल्प। My kind father never says no to anybody for help. Okay? My kind father never says, सारे सेंटेंस लिखने नहीं है, दिमाग में खाली इस हिस्से पर गौर करना है, पूरा सेंटेंस नहीं सीखना होता है। जिस हिस्से पे मेरा फोकस होता है उस पे ज्यादा ध्यान देना होता है। My kind father, तो बताइए यहां पर फादर को आपने डिस्क्राइब किया कि नहीं किया? बोलिए माय रिच फादर, तो अपने पापा को कैसा बताया आपने? रिच। तो और बोलिए माय फादर इज रिच। ठीक है दोस्तों, तो एडजेक्टिव को यूज करने के सिर्फ दो तरीके हैं इंग्लिश में, सिर्फ दो। तो अगर आपने एडजेक्टिव सीखे हैं, गौर से सुन लीजिए, अगर आपको मैंने बता दिया कि कोई वर्ड एडजेक्टिव है, तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर वो एडजेक्टिव है तो वो दो तरीके से यूज हो सकता है, या तो नाउन के जस्ट पहले,
या तो नाउन के बाद बी वर्ब के बाद, है ना। जैसे मैं आपको एक नया एडजेक्टिव दिखाता हूं, बताता हूं, ठीक है। आप में से कुछ के लिए नया है, कुछ के लिए नहीं। डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव, ओके। एक एडजेक्टिव है, इतना पता चल गया कि एडजेक्टिव है। चलिए अब इसको आप कैसे बोल सकते हैं, एक नाउन के पहले बोल सकते हैं। अगर मीनिंग पता चल जाएगी तो ये भी पता चलेगा किस तरह के नाउन के साथ लगाना है। सारे नाउन के साथ तो सारे एडजेक्टिव्स नहीं होते ना, आप समझ रहे हो मेरी बातें। तो बताओ डिस्ट्रक्टिव के बाद आप कौन से नाउन यूज कर सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव क्या, डिस्ट्रक्टिव मेथड्स, डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, डिस्ट्रक्टिव प्लान, यानी जो भी अब ये सारी चीजों को कैसा बताया मैंने, डिस्ट्रक्टिव से कैसा बताया। डिस्ट्रक्टिव का मतलब पता है आप लोगों को, एडजेक्टिव तो बता दिया, क्या होता है इसका मतलब, कुछ अंदाजा है, मैं बताऊं। मतलब कुछ डिस्ट्रक्ट कर देने वाला है, यानी डिस्ट्रक्टिव मतलब डिस्ट्रक्ट कर देने वाला, यानी तोड़ फोड़ मचा देने वाला, यानी विध्वंस करने वाला, राइट। तो मैंने कहा था डिस्ट्रक्टिव प्लान, तो समझ में आया? डिस्ट्रक्टिव प्रॉब्लम सर। नहीं, आपको ये काम नहीं करना है सर, आपको ये काम नहीं करना, आपको गौर से सुना, मैंने जो एग्जांपल्स दिए हैं अभी, मैंने कहा डिस्ट्रक्टिव प्लान्स, मैंने कहा डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, एंड आई आल्सो सेड डिस्ट्रक्टिव प्लान्स, डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग, ओके। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव क्या पूर्वा, नेचर। नेचर, डिस्ट्रक्टिव नेचर, ओके। तो अब ये हो गया नाउन के पहले। अब यही चीज को बाद में भी तो रख सकते हैं। हिज प्लान वॉज डिस्ट्रक्टिव, यस सर। हिज नेचर वॉज डिस्ट्रक्टिव, हिज आइडियोलॉजी इज डिस्ट्रक्टिव। ये भी तरीका है ना दोस्तों, और उसको पहले भी रख सकते हैं। जैसे when I found out about his destructive plans, I went to the police, right? When I found out about his destructive plans, तो आप देख रहे हो ना कि कैसे एडजेक्टिव्स को यूज करते हैं। तो आपके पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं एडजेक्टिव्स को यूज करने के, सिर्फ दो, सिर्फ दो। पूरे इंग्लिश भाषा में एडजेक्टिव सिर्फ दो तरह से यूज होते हैं, या तो जिस भी नाउन के लिए हैं उसके पहले आ जाए, या तो जिस नाउन के लिए उसके बाद बी वर्ब और उसके बाद वो एडजेक्टिव। His plans were destructive. I don't like his destructive nature. I don't like his destructive nature. बताओ डिस्ट्रक्टिव कहाँ है, नाउन के पहले है कि नहीं है, कहाँ है, बताओ बताओ, नाउन कौन सा, नाउन के पहले नेचर। आई डोंट लाइक हिज डिस्ट्रक्टिव नेचर। समझ में आया दोस्तों। अब आगे सुनो, उसको मैं दूसरे, his nature is destructive, so nobody likes him. Nobody likes him because his nature is destructive. डिस्ट्रक्टिव। तो आपने एडजेक्टिव को कितने तरीके से यूज करना है बता दो। दो तरीके। इसके अलावा एक तीसरा नहीं है, तीसरा नहीं होता है, बात खत्म, खत्म यहीं पे। इंग्लिश इज वेरी इजी। ऋषिकेश म्यूट योरसेल्फ, Shabnam mute yourself, thank you. People, when there are people around you talking, you know it disturbs everybody, they can't focus. क्या आपको पावर समझ में आ रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच का पावर। खाली ये जान लेने से उसके अरेंजमेंट पहले से तैयार है कि कैसे यूज होगा। सिर्फ ये सुनते के साथ कि ये वर्ड एडजेक्टिव है, कैसे यूज होगा पता चल गया आपको, हाँ कि ना। चलो एडजेक्टिव पता चला। अब मैं आपको बता रहा था कि नाउन बस तीन ही चीजें होती हैं मीनिंग समझने के लिए, या तो कोई आदमी होगा, तो कोई जगह होगी, या तो कोई चीज होगी। मैं आपसे बोलता हूं, आपको मुझे बताना है पेन, पेन, PAIN, पेन, बताओ मुझे क्या है पेन, नाउन है एडजेक्टिव है, क्या लगता है तुम्हें। Noun, sir. Noun. 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 नाउन है।
एडजेक्टिव क्यों नहीं है ये समझाता हूं। एडजेक्टिव चीज नहीं होता, वो चीजों को डिस्क्राइब करता है, लोगों को डिस्क्राइब करता है। एडजेक्टिव खुद में चीज नहीं होता, राइट। अब मुझे आप बताओ, दर्द अच्छी चीज है या बुरी चीज है? पेन अच्छी चीज है या बुरी चीज है? बुरी चीज। बुरी चीज। अच्छी हो या बुरी हो, चीज है ना, इसीलिए नाउन है। एडजेक्टिव्स कभी नाउन नहीं हो सकते, एडजेक्टिव्स कभी चीजें नहीं होती। एडजेक्टिव डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब करते हो कि चीज कैसी है। अब सुनो, टेरिबल पेन, आप मुझे बताओ एडजेक्टिव क्या है इसमें? Come again, sir. टेरिबल Terrible. टेरिबल पेन, Terrible. टेरिबल Terrible. पेन। Some adjective, sir. Terrible. टेरिबल इज एन एडजेक्टिव गाइस। अब मुझे बताओ, द पेन इज टेरिबल, ये भी सही है ना? क्योंकि मैंने बताया था Yes, आपको sir. कि जिस भी Yes, नाउन sir. को आप डिस्क्राइब करते हो दो तरीके से कर सकते हो। आई हैव टेरिबल पेन इन माई लेग्स, आई हैव टेरिबल पेन इन माई लेग्स। टेरिबल को यूज किया मैंने पेन को डिस्क्राइब करने के लिए कि कैसा दर्द है भैया, बहुत जबरदस्त दर्द है, बहुत जबरदस्त दर्द है, रोने वाला, रुला देने वाला। आई हैव टेरिबल पेन इन माई लेग्स, द पेन इज टेरिबल, द पेन इज टेरिबल। तो एडजेक्टिव समझ में आया आपको। नाउन्स के बारे में थोड़ा वापस आते हैं दोस्तों। पेन कैसा नाउन है, कॉन्क्रीट या एब्स्ट्रैक्ट? Abstract. सारे लोग बताएं, मुझे नहीं समझ में आ रहा तो बोले नहीं पता, ताकि मैं बताऊं। Abstract noun. Abstract noun, sir. जिस चीज की बॉडी नहीं वो एब्स्ट्रैक्ट। द हेल, आई ब्रॉट माय वाइफ फोन हियर। अरे गलती से तुम्हारा फोन मेरे पास आ गया, भेज दो किसी को। ऑलराइट गाइस, mistake is a noun or an adjective? Noun. Mistake is noun, sir. Noun. Right? My mistake, your mistake, right? अब मुझे बताओ, my और your के बाद क्या आ सकते हैं? एडजेक्टिव आते हैं या नाउन आते हैं my और your के बाद नॉर्मली? Noun. नाउन ही आ सकता है अभी, लेकिन लेकिन याद करना, उस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए तो एक एडजेक्टिव आ ही सकता है उसके पहले ना। Yes, yes. मैंने कहा माय हाउस, माय हाउस, माय हाउस, तो हाउस तो आ गया। अब उस हाउस को डिस्क्राइब करने के लिए एक एडजेक्टिव नहीं आ सकता उसके पहले, माय Yes, ब्यूटीफुल हाउस। yes, sir. Yeah, my house is beautiful. लेकिन अगर मैं सिर्फ कहूं माय ब्यूटीफुल, तो कोई मतलब निकला? नथिंग। क्योंकि माई मैंने बोला, माई मतलब मेरा, तो मेरा कोई चीज ना। बात हुआ। माई गर्लफ्रेंड, माई वाइफ, माई गर्लफ्रेंड। ओके निशात, try and find another place, corner, quiet corner where there is nobody talking. Okay, I know there are people talking around you. Yeah, it's better to be in a quiet place so that you can concentrate fully. मजा आ रहा है दोस्तों? मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा। हाँ अपूर्वा। Sir, after my and your, an adjective is used, but with the noun, sir, along with the noun. ठीक है, क्योंकि माई का पर्पस ही क्या है? माई का पर्पस क्या है? बताना कि कोई चीज किसका है, और चीजें क्या होंगी यार? नाउन होंगी। माई मदर, मदर My नाउन। beautiful mother. Yes. हाँ That एग्जैक्टली। तो पर्पस समझो ना, कैटेगरी समझो ना। मैं ऐसे बोलता हूँ, अगर शादी से पंडित जी भाग जाएं तो तुम पंडित जी को लाओगे कि कोई दूसरे को ले आओगे? पंडित जी को लाओगे ना। अगर शादी से नाई भाग जाए तो फिर पंडित जी को लाओगे, नाई को लाओगे दूसरा? नहीं, पंडित जी को लाएंगे सर। का जो काम है वो करेगा। तो वैसे इंग्लिश सेंटेंसेस में, और मैं क्लियरली बोल दूं दोस्तों, मेरा एग्जांपल देने का कहीं से मतलब नहीं है दैट आई बिलीव इन कास्टिज्म। ओके, कहीं से नहीं, मैं तो बस एग्जांपल दे रहा हूं। ओके, आई डोंट बिलीव इन कास्टिज्म। हाँ, मैं बता रहा था कि आपके इंग्लिश सेंटेंस में से अगर एक वर्ड आपने हटाया है, एक वर्ड, ओके, कोई एक वर्ड हटा दिया और वहां दूसरा वर्ड आप लिखना चाहते हैं, तो वही कहानी चलेगा। जैसे पंडित जी गए तो पंडित जी आएंगे, नाउन गया तो नाउन आएगा, वर्ब गया तो वर्ब आएगा, एडजेक्टिव गया तो एडजेक्टिव आएगा। मैं बताऊं सेंटेंस बोल के?
आई हैव अ वेरी ब्यूटिफुल वाइफ। ठीक है, अब वाइफ हटा दो तो नाउन लाएंगे, वाइफ नाउन है तो कोई नाउन ही लाएंगे। आई हैव अ वेरी ब्यूटिफुल गर्लफ्रेंड, आई हैव अ वेरी ब्यूटिफुल बॉक्स, आई हैव अ वेरी ब्यूटिफुल ड्रेस, आई हैव अ वेरी ब्यूटिफुल हाउस। ये सारे क्या है, नाउन्स है ना। चलो ब्यूटीफुल हटा दो, ब्यूटीफुल हटा दो तो फिर कोई एडजेक्टिव ही लाएंगे ना। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, उसके जगह कोई एडजेक्टिव ही लाएंगे। तो कोई भी सेंटेंस है, जब तुम कोई वर्ड हटाओगे तो उसके पहले ये इंश्योर करोगे कि तुम उसका पार्ट ऑफ स्पीच समझ रहे हो, और फिर उसी पार्ट ऑफ स्पीच का कोई वर्ड लगा सकते हो, तो तब वो सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। कुछ समझ में आई है मेरी बात या नहीं? चलो सर देखो। दिस बुक इज माई, इसमें माई इज आल्सो नाउन ना सर? नहीं 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 नहीं, मैं आता हूँ, लेके आता हूँ। कभी नहीं कोई बोल सकता है दिस बुक इज माई, ये कोई नहीं बोल सकता। ओके, दिस बुक इज माई इज रॉन्ग इंग्लिश। Book is mine. Mine. This is my this is M-I-N-E. my book. रेनू, दिस बुक इज माइन, This नॉट book is माइन। आप मुझे बताओ, मैंने आज तक आपको माई बोलने के लिए बोला अकेले कभी भी? नो, दिस बुक इज माई बुक, दिस बुक इज माई बुक, दिस बुक इज My book. माई बुक। आई होप यू अंडरस्टैंड। आज सब अपने अपने थॉट्स शेयर करें मुझसे, जो बातें हो रही है बहुत मजेदार हो रही है मुझे, मेरे हिसाब से। आप मुझे बताओ अगर आपको मजा आ रहा है इस डिस्कशन में तो। ठीक है, जो भी Yes, अब sir. तक हुआ है। Sir, you say you have a beautiful wife. Here, beautiful is an adjective. So after that, you say replace beautiful with another an adjective, and then make a sentence. But sir, if we remove an adjective, that sentence is also correct, na? उसकी वजह क्या है? एडजेक्टिव का काम क्या होता है? उस नाउन के बारे में कुछ बताना। अगर आप एडजेक्टिव हटा दोगे तो बात नहीं पता चलेगी सबको। जैसे मैंने कहा आई हैव अ ब्यूटीफुल वाइफ, मैंने ब्यूटीफुल हटा दिया तो लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि वो वाइफ कैसी है। बस इतनी सी बात है, आई हैव अ वाइफ। Wife है. पर्पस क्या है एडजेक्टिव का? एडजेक्टिव का क्या, अगर जो मैं बोल रहा हूं अगर कान में रह के दिमाग में रह जाए आपके, तो आप ना रॉक करोगे। बता रहा हूं, मैंने कहा एडजेक्टिव का पर्पस क्या होता है, नाउन के बारे में कुछ बताना। तो अगर आपने ड्रॉप कर दिया, हटा दिया उस एडजेक्टिव को, तो क्या किया आपने? बस वो बात नहीं बताई उस नाउन के बारे में। फिर बाकी बातें तो रह जाएंगी ना, बाकी बातें तो रह जाएंगी ना। आई हैव ए ब्यूटिफुल वाइफ, मैंने ब्यूटीफुल ड्रॉप कर दिया तो आपको क्या पता चला मेरे सेंटेंस से? आई हैव अ वाइफ से वाइफ है, बाकी मैंने ये नहीं बताया कि वो खूबसूरत, आपको नई जानकारी मिली। तो आप एडजेक्टिव क्यों ऐड करते हैं? उस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए। इट वॉज ए वंडरफुल विंटर इवनिंग। ठीक है दोस्तों, अब मैंने वंडरफुल हटा दिया तो अब आपको क्या जानकारी नहीं दे रहा हूं मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि इट वॉज अ विंटर इवनिंग। पहले सेंटेंस मैंने ये भी बताया था कि वो इवनिंग वंडरफुल थी। ठीक है, तो आपका पर्पस होता है, हर एक वर्ड कुछ पर्पस है उसका। एडजेक्टिव का पर्पस बता दो मेरे दोस्तों, नाउन के बारे में कुछ बताना। इंफॉर्मेशन देना। आपने ड्रॉप करने से मीनिंग नहीं बदल जाएगी, आपने वो जानकारी नहीं दी जो दी थी जानकारी एडजेक्टिव से। यस और नो? Yes. दैट्स ऑल। क्या मजा नहीं आ रहा इस बात में? ये सब चीज देखो, मैं क्या कर रहा हूं अभी, मैं एक जबरदस्त फाउंडेशन डाल रहा हूं, जबरदस्त फाउंडेशन डाल रहा हूं। जो दिखने के बाद दूर से देख रहा है कहाँ बिल्डिंग हुआ उठा है, अरे भैया बिल्डिंग तो ऐसा उठेगा कि मत पूछो। इतना जबरदस्त फाउंडेशन डाला जा रहा है। ठीक है, तो आज का क्लास कल आपको कुछ बेहतर बोलने में हेल्प नहीं करेगा, सॉरी, कल डायरेक्ट कुछ बेहतर बोल देंगे आप, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन आज का क्लास अगले 2-3 महीने तक आपको बहुत गाइड करता रहेगा। हर बात में गलती सही में आपके दिमाग में ये बात आएगी, आज के क्लास वाली बात। Yes, sir. Thank you for today's class because sir, it's overcome my lots of mistakes, sir. Because I do many mistakes like noun and adjective.
So yeah, I understand very well how we know part of a speech in each sentence, like arrangement of that word or placement according to their placement where the word is. You better know the part of a speech of that word. So yeah sir, Exactly. this is helpful for me sir. वेरी वेरी यूजफुल। अगर किसी को जंप मारना है इस लेवल से उस लेवल पे, तो उसका ब्रिज बनता है पार्ट ऑफ स्पीच, यही रास्ता बनाता है ऊपर जाने का। अगर पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, आई चैलेंज, कोई आ जाए दुनिया का कोई इंसान जो कहे कि मुझे, आप जैसे कोई भी जो हिंदी बोलने वाला है कि मुझे पार्ट ऑफ स्पीच नहीं पता, मेरी इंग्लिश आज ऐसी है और कल इससे बहुत बेहतर हो जाएगी और मुझे पार्ट ऑफ स्पीच नहीं पता होगा, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। Sir, can you explain again this sentence, sir? Speak to is a comedy. I don't get it. That यप, point, sir. श्योर श्योर, यहीं से तो सारा कहानी शुरू हुआ था रेनू। Okay. Stree 2 is a comedy. Renu is a student. Renu is a daughter. Renu is a girl. Renu is a lady. आपसे जितने भी सेंटेंसेस मैंने बोला वो सब सेम टू सेम है। स्त्री 2 इज ए कॉमेडी एंड रेनू इज ए स्टूडेंट। इस तरह के सेंटेंसेस आपको दो चीजों को लिंक कर देते हैं कि रेनू जो है स्टूडेंट है, रेनू इज ए स्टूडेंट, स्त्री 2 इज ए कॉमेडी, स्त्री 2 कॉमेडी है। और अब बाय काशिफ, और अपने भाई के बारे में थोड़ा पता करना क्यों गया वो, ओके, बीच से। ऑलराइट, आई होप ही हैड अ गुड रीजन बिकॉज आज का क्लास इज वेरी वेरी यूजफुल फाउंडेशन के लिए, ओके। सिया, तो दोस्तों, स्त्री 2 इज ए कॉमेडी। ए मतलब एक, ए जब भी आएगा किसके लिए आएगा? Noun, sir. Noun किसी के nouns के लिए लिए आएगा। कभी किसी और चीज के लिए ए आ सकता है दोस्तों, नहीं। क्योंकि ए मतलब एक, एक आदमी, एक जगह, एक चीज। या समझ में आ रही बात? तो स्त्री 2 इज ए कॉमेडी, स्त्री 2 इज ए कॉमेडी। नाउ टेल मी, जब आपने ये सुना ए के बाद कॉमेडी, तो कॉमेडी के बारे में आपके दिमाग में क्या फीलिंग आई कि इट इज ए नाउन, इट इज एन एडजेक्टिव? It's a noun, sir. इट्स अ नाउन। और जब नाउन है तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे? ए पर्सन, प्लेस और अ थिंग। Yes, sir. बताइए क्या क्या होगा? Think, sir. थिंग। तो सुनिए गौर से, स्त्री 2 एक कॉमेडी है और यहां पर कॉमेडी एक नाउन है। हिंदी में आप इसको बोलेंगे जैसे भी बोलना चाहें, स्त्री 2 कॉमेडी, स्त्री 2 कॉमेडी फिल्म है, जैसे बोलना चाहें, लेकिन इस सेंटेंस में कॉमेडी एक नाउन है। इसका मतलब कॉमेडी एक चीज होती है, हाँ कि ना? अब आप बोले मुझे कॉमेडी पसंद है, इंग्लिश में बोले I like comedy. Comedy. आई लाइक I कॉमेडी, like comedy. आई लाइक कॉमेडी। बताइए इस सेंटेंस को सुन के क्या पता चला, कॉमेडी नाउन है कि एडजेक्टिव है? Noun. नाउन है, ओके। I like ice cream. आई लाइक आइसक्रीम, ओके, नाउन है ना? कंपेयर कर सकते हैं आप। अच्छा चलिए ठीक है, आगे बढ़ाएंगे बातचीत को हम लोग आगे। मुझे बताइए स्टुपिडिटी क्या है दोस्तों? स्टुपिडिटी, Stupidity means ये स्टुपिडिटी। stupid अपूर्वा, adjective. unmute Apurva, unmute, because everybody has to unmute. Mic is faulty. Yes, Apurva. When we say I don't like stupidity, then stupidity is noun. Yes, very good. Stupidity is a noun क्योंकि उन्होंने दिमाग लगाया। I don't like stupidity. Okay. Oh, your stupidity. I hate your stupidity. Okay. I'm sick and tired of your stupidity. आप कभी कभी बोलते हैं अपने बच्चों को, I'm sick and tired of your stupidity. Your stupidity जैसे ही बोला, my stupidity जैसे ही बोला, दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि योर और माई के बाद बोल रहे हैं। मीनिंग को गोली मारो, मीनिंग को गोली मारो। पहले ये देखो कि योर के बाद माई के बाद बोल रहे हैं, ये पक्का क्या है दोस्तों? Noun. नाउन है। तो नाउन है तो क्या ये पर्सन है, प्लेस है कि थिंग है? सोच के बताओ। स्टुपिडिटी
थिंग अच्छा थिंग है, ठीक है। तो कैसे थिंग है? ये कॉन्क्रीट थिंग है जिसकी बॉडी होती है, या जिसकी बॉडी नहीं होती, ऐसी चीज है जिसको छुआ नहीं जा सकता? कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट थिंग सर एब्स्ट्रैक्ट है ना? अब तो एक और सिमिलर वर्ड सुना होगा, स्टूपिड, यस सर और अभी बोल रहा हूं स्टूपिडिटी। अब जरा कंपैरिजन करते हैं दोनों को। तो स्टूपिड यूज किया जाता है किसी को डिस्क्राइब करने के लिए। वो क्या हो गया दोस्तों, जब वो डिस्क्राइब करने वाला वर्ड है तो एडजेक्टिव एडजेक्टिव तो बोलेंगे माई स्टूपिड आइडिया, माई स्टूपिड आइडिया। मैंने अपने आइडिया को कैसा बताया? स्टूपिड अपने आइडिया को। हालांकि लोग अपने आइडिया को नहीं बोलते, बोलते योर स्टूपिड आइडिया। आई डोंट वांट योर स्टूपिड आइडिया, आई डोंट वांट योर स्टूपिड आइडियाज। ओके, मुझे तुम्हारे स्टूपिड आइडियाज नहीं चाहिए। आई डोंट वांट योर स्टूपिड आइडियाज। तो आपने आइडियाज को डिस्क्राइब किया ना? कैसा डिस्क्राइब किया, कैसा बताया उनको? स्टूपिड आइडिया फोकस इरशाद, फुल फोकस इरशाद, फुल फोकस, फुल फोकस इरशाद। आई डोंट आई एम वांट सॉरी सर आइडियाज। ये अच्छा, स्टूपिड ड्रॉप कर देंगे तो क्या हम सेंटेंस खराब कर दिए? नहीं, मैंने बस आइडिया को स्टूपिड नहीं बोला। आई डोंट वांट योर आइडियाज, खाली आइडिया को स्टूपिड नहीं बोला, बस बात खत्म है। उसके बारे में वो राय नहीं दी कि आपकी आइडिया स्टूपिड है। तो स्टूपिड जो है एक एडजेक्टिव है। तो यानी अगर कोई चीज स्टूपिड है या कोई इंसान स्टूपिड है, तो उसमें कोई क्वालिटी होगी, तभी तो स्टूपिड बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही है दोस्तों? अगर आप किसी को टॉल बोलते हो तो उसमें कोई चीज है, तभी तो उसकी वजह से टॉल बोल रहे हो। कुछ होता है उसके अंदर ना, एक बात जिसकी वजह से आप उसको टॉल बोलते हो। वो चीज जो किसी के अंदर है उसको क्या बोलते हैं जिसकी वजह से आप किसी को टॉल बोलते हो? बताओ मुझे, वो क्वालिटी क्या है जिसकी वजह से आप किसी को टॉल बोलते हो? उस क्वालिटी का क्या नाम है, पता है आपको? मैं बताऊं? देखो, आप पत्थर को हार्ड बोलते हो, पत्थर इज हार्ड, स्टोन इज हार्ड। हार्ड क्या है बेटा? एडजेक्टिव है ना? हार्ड क्यों बोलते हो उसको? क्योंकि इसके अंदर कोई क्वालिटी है। कौन सी क्वालिटी है? हार्डनेस। क्वालिटी है दोस्तों, हार्डनेस। पत्थर में कौन सी क्वालिटी है दोस्तों? हार्डनेस हार्डनेस। हार्डनेस बताओ कि हार्ड तो डिस्क्राइब करने के लिए था। हार्ड क्या करने के लिए था? डिस्क्राइब करने के लिए कि द स्टोन इज हार्ड, द रॉक इज हार्ड। ओके, तो हार्ड तो वो चीज है, डिस्क्राइब कर रहे वो हार्ड है। कैसा है? तो हार्ड है, चीज जो भी है, पत्थर हो, कुछ भी, रूल्स। ओके चलो, लेकिन उसके अंदर कौन सी क्वालिटी है जिसकी वजह से हार्ड बोल रहे? व्हाई डोंट यू से बटर इज हार्ड, व्हाई डोंट यू से चीज इज हार्ड? बिकॉज उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं होती है, राइट? तो मुझे बताओ, जब आप उस एडजेक्टिव से उस नाउन क्वालिटी को आगे अलग कर लोगे, उस एडजेक्टिव से उस क्वालिटी को खींच लोगे, उस क्वालिटी का एक नाम दोगे, और उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हार्डनेस। सर क्या समझे? हार्डनेस क्या है? उसको अलग कर, हाँ, एक एक नाउन हो गया। और हार्ड जो है डिस्क्राइब करेगा एडजेक्टिव। तो कनेक्शन है? अब बोलो, स्टूपिड और स्टूपिडिटी कनेक्शन है? स्टूपिड है कोई लड़की, स्टूपिड है कोई लड़का, स्टूपिड है कोई आइडिया, स्टूपिड है, ठीक है, कोई प्लान स्टूपिड है। तो स्टूपिड है इसका मतलब उसमें कौन सी क्वालिटी है दोस्तों? स्टूपिडिटी की क्वालिटी है। राइट, उस क्वालिटी का नाम है स्टूपिडिटी, और वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। So, sir, comedian is also an abstract अभी noun because अभी रुको, अभी रुको, अभी रुको, अभी रुको, अभी रुको, अभी रुको। तो क्वालिटी जब खींच लेते हैं किसी चीज से, तो उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तुम्हारा क्वेश्चन आ गया पूर्वा, हम आएंगे वहां पे। ओके, आई विल डिस्कस दैट। ये मत सोचना कि बात नहीं करेंगे उसका। तो क्वालिटी खींच लेते हैं। चीज सॉफ्ट होता है, उसमें कौन सी क्वालिटी होता है जिसकी वजह से हम उसको सॉफ्ट कहते हैं? सॉफ्टनेस क्वालिटी का नाम क्या है? सॉफ्टनेस सॉफ्टनेस क्वालिटी का नाम सॉफ्टनेस है ना? तो सॉफ्टनेस क्या है? नाउन है, ठीक है। The softness of her skin, the softness of her skin, the softness of her skin, उसके स्किन की मुलायम वाली जो बात थी, है ना? हर स्किन इज सॉफ्ट, बात समझ रहे हो? हर स्किन इज सॉफ्ट, हर सॉफ्ट स्किन। सॉफ्ट का काम क्या है? डिस्क्राइब करना। तो स्किन के पहले लगा लो हर सॉफ्ट स्किन। आई लाइक टचिंग हर सॉफ्ट स्किन, आई लाइक टचिंग हर सॉफ्ट स्किन। और मैंने कहा हर स्किन इज सॉफ्ट, ठीक है।
तो सॉफ्ट एक एडजेक्टिव है, दो तरह से यूज होगा, आपके दिमाग में है ही वो। और सॉफ्टनेस एक नाउन है, नाउन मतलब एक चीज है। अब वो चीज अच्छी है, बुरी, आपको पसंद है, नहीं पसंद है, उसके बारे में आप बात कर सकते हैं, ठीक है। द सॉफ्टनेस ऑफ दिस चीज सेज दैट इट इज गुड क्वालिटी। द सॉफ्टनेस ऑफ दिस चीज सेज दैट इट इज गुड क्वालिटी। आपको कैसे पता चल रहा है ये चीज अच्छा है दोस्तों? कैसे पता चल रहा है कि एक चीज अच्छी क्वालिटी का है? द सॉफ्टनेस ऑफ चीज। हाँ, तो मेरे दोस्तों एक बात सुनिए, ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है ना, इनको ना एलिमेंट्री लेवल पे थोड़ा कम पढ़ाया जाता है, इसलिए क्योंकि इनको समझने के लिए जो दिमाग में पहले से जानकारी चाहिए वो एलिमेंट्री लेवल पे नहीं रहती। तो हम लोग थोड़ा बहुत एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताते हैं एलिमेंट्री में, ठीक। एलिमेंट्री में हम लोग एडजेक्टिव बताते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन थोड़ा बहुत बताते हैं, थोड़ा बहुत, ओके, थोड़े थोड़े यूज करते हैं, जो आसानी से समझ में आए वो वाले एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज करते हैं। फिर आगे के कोर्सेज में और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आते हैं, ताकि आप उसको फील कर सके आसानी से, बिना मेहनत के। और ये जो आप लोग लगातार कॉमेडियन कॉमेडियन बोल रहे हैं, मुझे ये बताइए कि मैं टीचर हूं, तो टीचर कौन सा नाउन होता है? टीचर का बॉडी है कि नहीं है? Yes, sir. Concrete noun. Yes, sir. कॉन्क्रीट नाउन है टीचर, राइट। और उसमें भी कैसा नाउन है? कॉमन नाउन। कॉमन, कॉमन सुने, कॉमन नाउन। मैं अकेला Yes. टीचर, और भी टीचर्स हैं। शबनम इज अ टीचर, मैं हूं टीचर, पूर्वा की माँ है टीचर, ओके, और भी है टीचर। तो ये सब एक कॉमन है ना हम लोग में, एक बात कि हम लोग टीचर हैं, तो टीचर एक कॉमन नाउन है, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। कॉमन नाउन समझ रहे दोस्तों? यस सर। अंशु भी स्टूडेंट, अपूर्वा भी स्टूडेंट, ऋषिकेश भी स्टूडेंट, अनीश भी स्टूडेंट, इरशाद भी स्टूडेंट, तो ये सब स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है, कॉमन है बात। तो स्टूडेंट क्या है बेटा? कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन समझते हो दोस्तों? मुझे बताओ कि वो एक कॉमेडियन है, तुम एक कॉमेडियन हो, मैं भी कॉमेडियन हूं, तो क्या हुआ? कॉमेडियन क्या हुआ बेटा? और सुनो, ही इज ए कॉमेडियन, ही इज ए कॉमेडियन। अब ये सुन के भी तुम बता सकते हो कि कैसा नाउन होगा। ए लगा है, ही इज ए कॉमेडियन। नॉर्मली ए किसके पहले लगाते हैं? कॉमन नाउन के पहले लगाते बेटा, नाउन के पहले, ठीक है। ही इज ए कॉमेडियन, आप समझ रहे हो दोस्तों? अगर वो कॉमन नाउन अनकाउंटेबल है, जैसे मिल्क, ठीक है, तो मिल्क के पहले ए नहीं लगाएंगे, वो अनकाउंटेबल, उसके बारे में नहीं कर सकते। लेकिन मिल्क कॉमन नाउन तो है ना दोस्तों। कि मटेरियल नाउन क्या कहोगे उसको? मटेरियल नाउन सुना है? मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, तो जो मटेरियल होते हैं, जो चीजें, उसको एक दो कैसे करेंगे? वो तो मटेरियल है। मिल्क तो मिल्क है, वो एक मिल्क, दो मिल्क, तीन मिल्क तो नहीं हो सकता। मिल्क के पैकेट्स हो सकते हैं दो तीन, मिल्क की बॉटल्स हो सकती है दो तीन, मिल्क के डब्बे हो सकते हैं दो तीन। मिल्क तो मिल्क है दोस्तों, वो तो दो तीन नहीं होगा। तो मिल्क इज a material noun and it is uncountable। तो थोड़ा जो हम कर रहे हैं ना, इससे कल के कल कुछ बोलने में तो सुविधा नहीं होने वाली जो मैं बता रहा हूं उससे, लेकिन आपके दिमाग में शांति बहुत आएगी, ठीक है। आप इंग्लिश को बेहतर समझ पाओगे। अगले 2-3 महीने तक मेरे कई जानकारियां जो मैं देने वाला हूं आपको आसानी से जाएंगी आपके दिमाग में। आपको लगेगा अच्छा, इट मेक सेंस। आज की वीडियो का लिंक स्पेशली सेव करना, और इसको 1-2 बार नहीं, 4-5 बार देखना। बहुत सारी बातें बोल दी मैंने, तुम लोगों के लिए थोड़ा मेरे लिए आसान है ये सब बोलते रहना। मैं अभी आधे घंटे 2 घंटे और ऐसी बातें बोलते रह सकता हूँ, लेकिन आपका दिमाग एक सर्टेन टाइम के बाद ना एक्सेप्ट करना बंद कर देता है, थक जाता है ना वो। तो रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल फॉर यू गाइस। रुखसार, आपको ये वीडियो 10-15 बार भी देखना पड़ सकता है ये समझने के लिए, क्योंकि हर चीज हिंदी से डिसाइड नहीं होती है। आप हिंदी सोचते हो जैसे इंग्लिश वर्ड्स रखते हो, ठीक है। इंग्लिश के रूल्स अंग्रेजों को हिंदी आती ही नहीं है, तो हिंदी के हिसाब से वर्ड अरेंज करेंगे कैसे? वो आपको हिंदी आती है तो आप ना हिंदी के हिसाब से वर्ड अरेंज करने की कोशिश करते हो। अंग्रेजों को हिंदी आती है, वो कैसे वर्ड अरेंज करते होंगे? तो वो इस तरह से करते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि एडजेक्टिव के बारे में 2 बातें जान लीजिए। वो नाउन के पहले आ सकते हैं, नाउन के बाद आएंगे तो एक वर्ब, बी वर्ब के बाद आते हैं नॉर्मली, उसको लिंक वर्ब कहते हैं हम लोग, बाद में फिर बात करेंगे। मैं ऐसे छोटी छोटी बातें बोलता चला जाऊंगा जो कि याद रखना आपके लिए मुश्किल है। मैंने लिंक वर्ब बोल दिया, आपको पता भी नहीं चला लिंक वर्ब क्या होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, जब आप दोबारा सुनोगे तो कहोगे अच्छा, ये जो एडजेक्टिव जो आता है बाद में ना,
तो सर कह रहे हैं लिंक वर्ब से जुड़ता है, यानी कि जब हम बोलते हैं आई एम हैंडसम तो ये एम एक तरह से लिंक किया है इसको। अच्छा अच्छा, आई और हैंडसम। Admin group, sir. या सर आई एम गोइंग टू ऐड यू राइट नाउ। ओके, आदि करो। और क्या कहूँ Sir, मैं? he is a comedian guy. It's नहीं, right. ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ऊट पटांग इंग्लिश है ना दिमाग में, इस वजह से आपको लगता है ये सेंटेंस ही गलत है। जब अगर आप ये पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छे से समझने लगोगे तो आपको राइट और रॉन्ग इंग्लिश में एकदम आसान। चूंकि कॉमेडियन एक नाउन है तो नाउन को डिस्क्राइब कैसे करेगा गर्ल को, इसलिए शी इज अ कॉमेडियन गर्ल इज नॉट ए करेक्ट सेंटेंस, इट इज एन सेंटेंस विद एन एरर। और इसको सही कैसे बोलेंगे? शी इज अ फीमेल कॉमेडियन, शी इज अ फीमेल कॉमेडियन। अब बोलो शी इज अ कॉमेडियन गर्ल के जगह क्या बोलना पड़ेगा? She is a female. शी इज अ Female फीमेल comedian. कॉमेडियन। अब कॉमेडियन नाउन है और उस नाउन को डिस्क्राइब कौन सा वर्ड कर रहा है? फीमेल। और फीमेल यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव। शी इज अ फीमेल। Yes, sir. Female comedian. ऑलराइट। अब आपको बोलना है कि अपूर्वा बहुत ही हंसाने वाली लड़की है, आपको ये बोलना है, राइट? तो आपको बोलना है अपूर्वा इज अ फनी गर्ल। Funny girl. Sir, yes, That's all. Not Apurva is a comedian girl. No, that's English in villages. That's English in small towns. Apurva is a comedian girl. That's nonsense. Okay? Apurva is a funny girl because funny is an adjective which describes the girl. Okay? Sir, uh, link verb, when we use an adjective, the verb is also a link verb, na sir? एक तरह से तो है कि उसने लिंक किया दोनों को, राइट? है ना? Sir, I have a call, sir. Can I leave the class? Sure, Zeba. We are going to end in 3 minutes anyway. Okay? Okay, sir. और मन में जितनी बातें सुनी मेरी, उसमें जो डाउट्स हैं उसके बारे में बात करिए। शबनम, अगर आप अब तक रेगुलर रहती तो आपको ये बातें ज्यादा समझ में आती। शबनम, इस वीडियो का लिंक सेव कर लेना, बहुत दिन तक काम आता रहेगा, बहुत दिन तक। कुछ कहना चाह रही है शबनम? Are you trying to say something, Shabnam? I will save link. Yes. And दोस्तों, पार्ट ऑफ I स्पीच listen audio. होता है, पार्ट ऑफ स्पीच का पावर ये होता है। अब एक और बात जाते जाते सुन लो। नाउन जो सुने ना तुमने, नाउन दो काम करते हैं, ठीक है? या तो ये सब्जेक्ट का काम करते हैं या तो ये ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। अब और जाने से पहले दो बातें सुन के जाओ। नाउन के भी सिर्फ दो ही यूसेस हैं, या तो ये सब्जेक्ट का काम करेंगे या तो ये ऑब्जेक्ट करेंगे। अभी बोलेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे होता है, तो वर्ब पहचानते हो, काम तो समझते हो, सबसे आसान है वर्ब पहचानना। गो, रन, ईट, स्लीप, हाँ, टीच, लर्न, है ना? तो जो वर्ब के पहले आया वो सब्जेक्ट है और जो वर्ब के बाद आया वो ऑब्जेक्ट है। पता है तुम्हें? Yes, sir. कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही कौन से पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं? Noun, sir. अब उस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए आप एडजेक्टिव उसके पहले लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। ए बॉय लव्स ए गर्ल, इसमें सब्जेक्ट क्या है? A boy. A boy. है क्या पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? Noun. Noun. ऑब्जेक्ट क्या है? A boy. Girl. A girl. Sir. गर्ल। Yes, sir. Girl. उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? अब पार्ट ये ऑफ स्पीच क्या है उसका? नाउन Noun. Noun है। A boy Noun. loves a girl. A boy loves a girl. Okay, a boy loves a girl. तो क्या है? फिर से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या हमेशा क्या होते हैं? नाउन नाउन्स होते हैं। अब इस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हम उसके पहले कुछ एडजेक्टिव नहीं यूज कर सकते क्या? यस Yes, सर sir. ए हैंडसम बॉय लव्स ए ब्यूटीफुल गर्ल। लो, मैंने कर दिया। Yes, sir. An adjective. याद रखना कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होंगे? नाउन Noun, sir. Noun. के बाद noun होंगे। और सुनना
प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन होते हैं ना उसको भी ऑब्जेक्ट माना जाता है, यानी ऑब्जेक्टिव केस माना जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जैसे मैंने After बताया था, preposition. प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन होते हैं, मैंने बताया था ना। Yes, sir. Yes, sir. तो वो नाउन को हमेशा ऑब्जेक्टिव केस माना जाता है, यानी ऑब्जेक्ट माना जाता है दोस्त, ठीक है। सर नाउन के बदले भी तो आ सकता है ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, क्या नाउन के बदले प्रोनाउन जो आता है जो। तो ये तो जहां जहां मैं नाउन बोल रहा था दोस्तों, वो सब यस जगह प्रोनाउन हो सकता है, क्योंकि प्रोनाउन क्या है, नाउन के जगह आने वाला वर्ड। तो जहां जहां मैंने नाउन बोला वह सब जगह प्रोनाउन हो सकता है, हाँ कि ना। Yes, sir. हाँ, तो प्रोनाउन के बारे में इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि सारे लोग इस बात को जानते हैं कि जहां जहां नाउन है वहां वहां क्या क्या हो सकता है दोस्तों। Pronoun. प्रोनाउन हो सकता है। एग्जैक्टली Sir, what you say, sir? After preposition, हमेशा noun आता है और उस noun को क्या बोलते हैं सर? Productive noun. नहीं 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 नहीं, मैंने क्या क्या फिर से सर, preposition के बाद हमेशा जो आएगा वो noun होता है, तो उस noun को क्या बोलते हैं सर? मैंने कहा वो नाउन है, Objective case, sir. ऑब्जेक्टिव केस है, वो ऑब्जेक्ट के ही तौर पे है, क्योंकि वो प्रिपरेशन के बाद है तो उसको ऑब्जेक्टिव Okay, मानते हैं, ऑब्जेक्ट होता है वो, okay, sir. बस इतना ही। That treat like an object. हाँ ठीक है, वो एक ऑब्जेक्टिव केस। अभी मैं आपको बताता हूँ, नाउन दो जगह आते हैं ना, सब्जेक्ट के जगह और ऑब्जेक्ट के जगह। तो जब नाउन Yes, yes. सब्जेक्ट के जगह आए तो उसको कहा जाता है सब्जेक्टिव केस में है वो नाउन। वो नाउन किस केस में है, Subjective. Objective case. और वही नाउन जब ऑब्जेक्ट के जगह पे आएगा तो उसको कौन सा केस में माना जाएगा। Objective case. Objective case. सुनना जरा, ओके। माई डॉग bit my neighbor. My dog bit my neighbor. बताओ इसमें सब्जेक्टिव केस में कौन सा है। My dog. My dog. My डॉग Neighbor is an objective case. सब्जेक्टिव केस में। और Objective noun. कौन है? Objective noun. My neighbor objective. माय अब उल्टा नेबर बोलना है मुझे, मुझे बोलना है मेरे पड़ोसी ने मेरे कुत्ते को मारा। पड़ोसी हो गया सब्जेक्ट। My neighbor hit my dog. तो इंग्लिश में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस समझ है आपको। यस Yes. सर। नाउन में बस इतनी सी बात होती है, नाउन के दो बातें, एडजेक्टिव की दो बातें, बस याद रखिए और उसको फॉलो करते रहिए। आपकी हिंदी के हिसाब से इंग्लिश नहीं चलेगी, क्योंकि अंग्रेजों को हिंदी तो आती आती नहीं, नहीं। उनको तो आती नहीं है। तो कैसे अरेंज करेंगे आपके हिंदी के हिसाब से कि आप हिंदी में क्या बोलते हो उसके हिसाब से वो अरेंज करें, उनको तो हिंदी आती ही नहीं। ये बात अगर समझ में आई आपको तो आप अपने दिमाग को इंग्लिश सिखाने की कोशिश करिए, हिंदी से इंग्लिश नहीं। Sir, give such type of example, sir. You gave like female comedian. Female is a that in that sentence. Female is a adjective. Female comedian. Sir, give और क्या चाहिए, और क्या more. चाहिए? Sir, give और some क्या more मैं अपना example के like. नाम कर दूं, क्या चाहती हैं आप? इंग्लिश नाम कर दीजिए। More example, sir. हाँ, sir, English नाम कर दीजिए. ओके तो आपको और दूसरे एग्जांपल्स किस वर्ड से चाहिए, फीमेल से या कॉमेडियन से या No, sir. adjective? ऐसे जिसमें हम पता ही नहीं कर पाते. Female is also a adjective. यूज हो सकता है इस वे में. चलिए चलिए ठीक है Yes, sir. शी इज अ फीमेल सिंगर। I need a female singer for my band. I need a female singer for my band. क्या हुआ इसका मतलब? मुझे बैंड के Female लिए सिंगर band की चाहिए। बैंड को डिस्क्राइब कर रहा है। नहीं, कहाँ चली गई? I need a female singer for my band. Sir, female is Band- adjective here, na, sir? I need female singer is a noun, sir. Yeah, of course. जितने भी जॉब्स होते हैं वो नाउन होते हैं दोस्तों, जितने भी जॉब्स होते हैं वो नाउन होते हैं, क्योंकि जॉब कोई आदमी ही करेगा ना, और आदमी क्या होता है, नाउन होता है ना। तो एक आदमी का नाम, एक जगह का नाम, एक चीज का नाम। तो मेरा नाम विनय है, ये मेरा इंडिविजुअल नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नेम है, प्रॉपर नाउन। मैं एक टीचर हूं, यानी कि विनय शंकर सोनी का नाम टीचर भी है, वो कॉमन नाउन है, राइट। तो आप समझ सकते हो
कि सिंगर भी एक कॉमन नाउन है, हाँ या ना? सारे जॉब्स क्या होते हैं, जितने भी जॉब्स होते हैं वो क्या होते हैं? कॉमन नाउन। मैं फीमेल चाहता सिंगर कॉमन नाउन। यस, मैं चाहूंगा कि आप लोग आज की वीडियो सेव कर लें, आज की वीडियो की लिंक सेव कर लें, और इसको हर 7-8 दिन पे एक बार देखना, आपको बेहतर लगेगी ये वीडियो। इसमें कुछ कुछ नया समझ में आएगा 7-8 दिन पे, क्योंकि आप 7-8 दिन में ग्रो करोगे और ये वीडियो इज विल मेक बेटर सेंस। ओके, फिर कल भी इस बारे में बात करेंगे हम एक्चुअली, या हो सकता है मे बी आई विल डिले दैट कॉन्वर्सेशन, क्योंकि ये बात अभी अधूरी छूट रही है दोस्तों, ये बात अभी अधूरी छूट रही है, बिकॉज आई हैव टू टॉक अबाउट एडवर्ब्स एज वेल। एक बार जो पार्ट ऑफ स्पीच के कॉन्सेप्ट समझ में आने लगे, आज के बाद आप कभी भी एडजेक्टिव में कंफ्यूज नहीं होंगे। क्यों? देयर आर ओनली 2 ways adjectives can be used. There is no third way. There is only 2 ways nouns can be used. There is no third way. या तो सब्जेक्टिव केस में या तो ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस। अब कुछ लोग यहाँ पर पजेसिव केस के बारे में क्यों नहीं बोल रहे आप? क्योंकि मुझे आपको सिखाना है, ना कि ग्रामर सिखाना है, इंग्लिश सिखाना है, राइट? तो उतनी जानकारी दे रहा हूँ जिससे आपका काम चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी वी विल टॉक अबाउट इट टुमारो। फाइन, थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू